आज विजय संकल्प महारैली जो माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ संपन्न हुई है और हरिद्वार जनपद से मुझे लगता है हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से जो 18,000 करोड़ की योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण है उसने एक इतिहास रचा है। इस प्रदेश में इतनी बड़ी रकम या धनराशि की कभी न तो लोकार्पण न शिलान्यास हुआ है, तो ये उत्तराखंड के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए लिहाज से। और मुझे लगता है कि आज से ही जो मिशन 2022 है उसकी जीत का मार्ग भी प्रशस्त हो। मोदी जी ने भी 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात उत्तराखंड को दी है और मोदी जी के और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड नित्य तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लंबे लंबे हाईवे बन रहे हैं। उन्होंने जैसे बताया कि जितने हाईवे 7 साल में कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे उससे 25-30 गुना हाईवे हमारी सरकार बना चुकी है। आने वाले समय में कितना फायदा होगा चुनाव में? आने वाले समय में पूरा फायदा होगा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर 60 के पार बनेगी। आगमन से उत्तराखंड को एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। जो उन्होंने बताया कि 600 करोड़ का पहले इन्होंने बजट दिया था और अभी इतना ज्यादा बजट दिया है, ऐसा बजट शायद भविष्य में भी मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर मोदी जी रहे तो उत्तराखंड अपने चरम सीमा पर होगा। हम कहते हैं पूरे भारतवर्ष में हमारा उत्तराखंड का एक नाम होगा। उनका उद्घाटन, उनका बोलने का तरीका, स्टार्टिंग जो किया उससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड में केवल भाजपा की सरकार रहेगी। मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस यही है कि भाई महंगाई थोड़ी सस्ती हो जाए बस। आज कितनी भीड़ देखने को? बहुत भीड़ थी। हम तो सुबह के आ रखे हैं 9 बजे के। बहुत भीड़ है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में फायदा? हाँ, बहुत जीतेंगे मोदी जी। निवासी हैं हम, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। आज हमने मोदी जी को सुना है, बहुत अच्छा लगा हमें उनको सुनकर। आने वाले समय में आगे हम उनकी सरकार चाहते हैं। और उन्होंने जैसे, मैं एक किसान का बेटा हूँ, अभी कुछ दिन पहले 3 कानून वापस लिए हैं, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे घर पर सबको खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर आज, और हमने आज मोदी जी को देखा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे के गए और उत्तराखंड को एक ऐसा भविष्य दे के गए जो आने वाले समय में कभी भी ऐसा भविष्य नहीं दिया। बहुत सी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं। 4 धाम यात्रा, ऋषिकेश का मेट्रो वगैरह, मतलब काफ़ी सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को सौगात दे के गए। 2022 का जो चुनाव होगा उत्तराखंड का, वो 60 पार चुनाव होगा, 60 पार। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। उत्तराखंड में मोदी जी दूसरी बार रैली की है। पहले इलेक्शन में की थी, अभी फिर इलेक्शन आने वाला है। फिर ये मोदी जी ने पहले भी बहुत कई करोड़ रुपए की यहाँ पे उद्घाटन करके गए थे, योजनाएं बताई थी। और इस साल भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं बताई। हम जगदीशपुर से हैं। जगदीशपुर में खुद आज नरेंद्र मोदी जी ने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और कई हजार करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है हमारे जगदीशपुर में। ये आपका मोदी जी द्वारा तत्पर हमेशा कार्य कर रहे हैं। कई हजार करोड़ चुनाव में सबको पता है कि आदमी, आप जन सैलाब देख सकते हैं किस तरह से मोदी जी के लोग आए हैं जन सैलाब के लिए, कि जितनी भीड़ उमड़ रही है। आपको पता है हमेशा इस बार भी बीजेपी सरकार हमारे क्षेत्र में आएगी, उत्तराखंड में भारी मतों से। आपके आवाज 2022 कोई नहीं, केवल बीजेपी। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।